थीम के साथ उसने खुद को कस्टमाइज़ कर लिया, वो ये है। ठीक है, अब इसमें हम फिल कर लेते हैं डिटेल। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइज। आज हम देखने वाले हैं ग्रेविटी फॉर्म के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आज का जो ट्यूटोरियल है हम देखेंगे कि कोई भी आपका कस्टमर हो या कोई भी आपका विजिटर हो, आप अगर उनसे कोई इन्फॉर्मेशन फॉर्म के रूप में लेना चाहते हैं, उनकी सारी एंट्रीज आप देखना चाहते हैं, तो वो आप इजीली यहाँ देख सकते हैं। देखिए क्या है कि अभी मार्केट में कई सारे प्लगइन्स अवेलेबल है, बट उनमें क्या उतनी फंक्शनैलिटीज़ नहीं है। कैसे फंक्शनैलिटीज़ की, आपको अगर इंटरेस्ट देखना है तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन मांगेगा, ये सब चीज़ें। एक्चुअली ये भी देखा जाए तो फ्री में नहीं है, ये भी पेड है, लेकिन हम अभी एक आपको ट्रायल बेसिस पे एक कॉपी दे रहे हैं, जो कि हम रेकमेंड नहीं करते कि कमर्शियली आप यूज़ करें। आप एक टेस्ट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हम उसी के लिए ये चीज़ें देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग और डेवलपमेंट सेक्टर में और चीज़ डेवलप करें, अलग अलग तरीके की वेबसाइट बनाएं, है ना, और अपनी कुछ थोड़ी बहुत जो भी अर्निंग होती है वो चीज़ें कर सकें। इन चीज़ों के लिए हम लोग एक प्रोग्राम भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसका ये रहेगा कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे और कि कैसी क्या वेबसाइट बनाई जाती है। कोर्सेज उसके अवेलेबल रहेंगे, इसमें आपको छोटे छोटे पार्ट्स में दिखाई जाती है, उसमें आपको कंप्लीट एक कोर्स बना के मिलेगा। आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप में दिए गए नंबर पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, आप उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने वीडियो के टॉपिक की ओर। तो आज हम देखने वाले ग्रेविटी फॉर्म के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ग्रेविटी फॉर्म कैसे क्या इंस्टॉल करते हैं, कैसे क्या सेटअप होता है, ये सारा कुछ चीज़ें हम इसमें बताएंगे। और इस फॉर्म के लिंक भी आपको, प्लगइन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने ग्रेविटी फॉर्म इंस्टॉल कर लिया है। आप अगर करना चाहते हैं तो जो प्लगइन फाइल डाउनलोड होगी वो आप उसमें से ये करेंगे और उसके बाद ऐड न्यू करेंगे प्लगइन में। जैसे आप प्लगइन में ऐड न्यू करेंगे उसके बाद अपलोड, और अपलोड में जो मैं जिप फाइल आपको दूंगा उसको यहाँ चूज़ करके अपलोड करना है। ठीक है, और बाद में इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करना है। जैसे एक्टिवेट हो जाती है उसके बाद आपको यहाँ पर एक सेक्शन आ जाएगा फॉर्म का। ठीक है, फॉर्म्स में आपको जाना है सेटिंग्स में सबसे पहले। ठीक है, सेटिंग्स में आपको जाना है और देखिए ये जो लाइसेंस की है ये एक्सपायर्ड, और ये सिर्फ ऐसा ही मैसेज दिखाएगा, आप इसे बिल्कुल मत छेड़िए। जो भी आपको जैसे इंस्टॉल करेंगे तो आपको फीड करने का आएगा, उसमें वेब लिख दीजिएगा, WEB वेब, और नेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ये सेटिंग्स है। अब इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या सेटिंग्स है। आउटपुट CSS, ये सारा कुछ जैसा का वैसा रखिए। करेंसी में आप सेलेक्ट कर सकते हैं USD। ठीक है, USD सेलेक्ट हो गया। बैकग्राउंड अपडेट ऑफ कर दीजिए, टूल बार मेनू ऑन कर दीजिए, जैसा है सेम वैसा ही रखें, कोई चेंजेस मत कीजिए, और उसको सेव सेटिंग्स कर दीजिए। ठीक है, थैंक्स। देन इसके बाद हम देखेंगे कि फॉर्म कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, इस पार्ट में हम फॉर्म कैसे बनाते देखेंगे। अगले पार्ट में हम वीडियो पे ये देखेंगे कि उसमें पेमेंट मेथड अगर इंटीग्रेट करना है तो वो कैसे करते हैं। ठीक है, अब चलते सबसे पहले फॉर्म की ओर। ये एक फॉर्म बना हुआ है। अब मैं आपको एक नया फॉर्म बना के बताता हूँ। न्यू फॉर्म में जाके, या फिर यहाँ से ऐड न्यू भी कर सकते हैं आप। न्यू फॉर्म में गए तो आपको सबसे पहले टाइटल डालना है। टाइटल में आप अगर डालते हैं, जैसे मैं डालता हूँ टेस्ट 2। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन आप जो भी हो लिख सकते हैं। ठीक है, मैं डाल देता हूँ जो भी है और क्रिएट फॉर्म कर देता हूँ। जैसे ही फॉर्म क्रिएट हो जाता है आपको ये इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, अभी वो ये बोल रहा है दिस फॉर्म डजंट हैव एनी फील्ड येट, फॉलो द स्टेप्स बिलो द गेट स्टार्टेड। आपको ये पूरा ट्यूटोरियल दिया हुआ है, लेकिन आप इन्हें भी देख सकते हैं, और मैं यहाँ समझा देता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। सिंगल लाइन टेक्स्ट है, मतलब आप जिसमें आप नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ड्रैग और ड्रॉप करना है। ये आपका आ गया। अब इसमें आप ये करेंगे और चेंज कर सकते हैं। यूटिलिटी टाइप है, इसमें आप लिख सकते हैं नेम। ठीक है, डिस्क्रिप्शन रख सकते हैं, आप लिमिट सेट कर सकते हैं कितने कैरेक्टर्स होना रिक्वायर्ड है। नो डुप्लीकेट, तो रिक्वायर्ड करना है, हमको नाम तो चाहिए ही। ठीक है, उसके बाद मैं कर देता हूँ, फिर से इसी को एक बार डाल लेता हूँ। ठीक है, उसमें मैं कर देता हूँ लास्ट नेम।
लास्ट नेम। और डिटेल में आप अगर और कुछ करना चाहे तो ये एडवांस, अपीयरेंस, ये सब चीज़ें हैं, बट ना ही चलिए ठीक है, बाकी अच्छे से हो जाता है। ये भी रिक्वायर्ड कर दिए। अब इसमें हमको इसे ये कर देते, लास्ट नेम हो गया, और इसे मैं फर्स्ट नेम कर देते, फर्स्ट नेम, ठीक है। अब मल्टी सेलेक्ट है, ड्रॉप डाउन है, पैराग्राफ टेक्स्ट है। अगर कुछ लेना डिस्क्राइब करवाना चाहते हैं, उनसे डिस्क्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ड्रॉप डाउन, मल्टी सेलेक्ट, नंबर, चेक बॉक्स, रेडियो बटन्स, हिडन, HTML, सेक्शन, पेजेस। अब एक एक मैं ये चीज़ समझा देता हूँ कि कैसे। ड्रॉप डाउन में ये रहेगा कि कोई भी एक चॉइस करना है ड्रॉप डाउन में, और ये चॉइसेस आपको यहाँ देने पड़ेंगे, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ ड्रॉप डाउन, ठीक है। ड्रॉप डाउन हो गया, यहाँ पर डाल दिए, और ये मैं एज इट इज़ ही रखता हूँ, ठीक है। और ये रिक्वायर्ड। उसके बाद मल्टी सेलेक्ट, ये मल्टी सेलेक्ट आ गया। यहाँ से जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है तो इसमें मैं एडिट कर देता ताकि ये समझ में आए आपको कि बाद में मल्टी सेलेक्ट कैसा दिखता है, क्या दिखता है। मल्टी सेलेक्ट, ठीक है। इसमें भी 3 ऑप्शन, इसको रिक्वायर से हटा देते, ठीक है। ये हो गया। चेक बॉक्स सेम ऐसे ही रहेगा, चेक बॉक्स में रहेगा। रेडियो बटन्स, उसमें कोई भी सर्कल की रहेगी, ये भी डाल देता हूँ मैं, ठीक है। चेक बॉक्स भी डाल दिया ताकि आपको सारा कुछ। अब HTML क्या है, HTML कई जगह देखिएगा आप, HTML कोड मिलता है सेक्शन डालने के लिए, ठीक है। वो भी आप इसमें इनबिल्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन अगर बनाना है तो ये सेक्शन से वो भी बन जाता है, ठीक है। ये सेक्शन हो गया, सेक्शन ब्रेक। अब जैसे अपने को इन्फॉर्मेशन लेना है, पहले किसी की भी, मतलब एक स्कूल है उससे अगर इन्फॉर्मेशन लेना है, स्कूल वाले अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो क्या करेंगे, पहले सेक्शन में डाल देंगे स्टूडेंट की डिटेल, सेकंड सेक्शन में डाल देंगे पेरेंट्स की डिटेल, थर्ड सेक्शन में डाल देंगे मदर डिटेल। ये सब चीज़ें आएगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल वे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी ये सेक्शन डाल दिए। एडवांस फील्ड में देख लेंगे, देखिए यहाँ भी ये सब चीज़ें दिए हैं। आप अगर यहाँ से नेम डालते तो भी चलता है, एडवांस फील्ड में भी आप नेम डाल सकते हैं। जैसे ये आ गया, ये डिटेल में कंबाइन वाला। अब कुछ इसमें हमको रहता है कि हमको लास्ट नेम नहीं लेना है, तो वो उन केस में ये वाला एक लेंगे स्टैंडर्ड फील्ड, और उसमें फर्स्ट नेम एडिट कर देंगे, ठीक है। अब ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाला कर दिया। अब मैं इसको रिक्वायर्ड नहीं रखता, ठीक है। उसके बाद डेट, टाइम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, वेबसाइट, फाइल अपलोड। अगर एक किसी से फाइल लेनी है तो वो भी एक ले सकते हैं, वो भी डाल दिया मैं यहाँ पर, ठीक है। ये आ गए फाइल अपलोड का। उसके बाद ईमेल, कैप्चा, लिस्ट, कंसेंट, ये सारी चीज़ें हैं फील्ड, ठीक है। पोस्ट फील्ड, ये इसमें आएगा टाइटल, बॉडी, टैग्स, ये सारा डिटेल आप जो अपने इंफॉर्मेशन। एक ये है कि आपको किस तरीके की इंफॉर्मेशन आपके कस्टमर्स के साथ लेनी है, वो आपका ये सारा कुछ डिटेल डिसाइड करेगा कि यहाँ से कौन से टैब यूज़ करना है आपको, ठीक है। प्राइसिंग फील्ड, ये अभी नहीं, हम एक नेक्स्ट वीडियो अलग से मैं बनाऊँगा, उसमें सारा कुछ सेटिंग और ये सब चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया, एक डेमो इसमें। अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अब ये फॉर्म्स अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब मैं जाता हूँ ये फॉर्म्स टैब में, ठीक है। हमारा ये है टेस्ट 2, ठीक है। ये हमारा फॉर्म था। अब हम इसको देख लेते कि ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। प्रीव्यू किए, ये हमारा दिख रहा है, ठीक है। ये हमने फॉर्म बनाया है। अब इसका जो लेआउट है, जिस तरीके से दिख रहा है, ये बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा। ये अभी व्यू में, प्रीव्यू में ऐसा दिख रहा है, बट जब हम उसको पेज के साथ इंटीग्रेट करेंगे, पेज में हम ऐड करेंगे, तो इसका लेआउट कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, मतलब आपके थीम के जैसा हो जाएगा। अभी एक थीम से डिफरेंट लग रहा है ये, ठीक है। तो अब हम वो इंटीग्रेट कर लेते हैं, कैसे करेंगे ये बताता हूँ मैं। सबसे पहले आपको जाना है पेजेस में, ऐड न्यू, जैसा ऐड न्यू में जाते हैं तो मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ
फॉर्म 2, ठीक है। अब उसके बाद फॉर्म 2 डालने के बाद इसमें क्लिक करेंगे और ये फॉर्म करके एक टैब आएगा, ये इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, जैसे हमने ये कहता है टेस्ट 2, ये वाला फॉर्म क्रिएट किया था, ठीक है। ये आ गया वही वाला फॉर्म। अब उसके बाद इसको कर देना है पब्लिश। जैसे ही पब्लिश हो गया हम इसको व्यू पेज देखेंगे कि कैसा दिख रहा है। ये देखिए, जब भी कैसा दिख रहा था ये पुराना वाला प्रीव्यू है, ठीक है। और अभी जैसे थीम के साथ उसने खुद को कस्टमाइज़ कर लिया, वो ये है, ठीक है। अब इसमें हम फिल कर लेते हैं डिटेल। फर्स्ट चॉइस ड्रॉप डाउन, देखिए ड्रॉप डाउन में कोई भी आप यही ले सकते हैं, जैसे सेकंड चॉइस, फर्स्ट चॉइस, ये सारा कुछ एडिटेड रहता है, ठीक है। उसके बाद मल्टी चॉइस में आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट क्लिक करके आप तीनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। यूटिलाइट ये हमने रेडियो बटन था, ये रेडियो बटन में कोई भी एक सेलेक्ट होता है, ठीक है। ये था चेक बॉक्स में मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। रेडियो बटन और चेक बॉक्स में यही एक डिफरेंस है कि रेडियो बटन में सिर्फ एक ही चूज़ होता है, कितने भी ऑप्शन रहे, और चेक बॉक्स में मल्टीपल आंसर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमने रिक्वायर्ड किया था, इनमें स्टार आ रहे हैं, ये फिल किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते फॉर्म में, ठीक है। ये देखो सेक्शन ब्रेक ऐसा आ गया, आप यहाँ इसको रीनेम भी कर सकते हैं, कुछ भी जो भी है ना डिटेल आती है। नेम हम ये नहीं भी डालें तो भी चलेगा। अब चूज़ फाइल में एक बार हम जैसे पकड़ लेते कोई भी चीज़, तो वो उसमें ये दिखाए, लेकिन ये नहीं है, इसमें मतलब रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये चल जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कर देते सबमिट। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस, वी विल गेट इन टच विथ यू शॉर्टली। यहाँ पर आप अपना मैसेज भी डाल सकते हैं, वो कैसे डालेंगे मैं आपको वो भी बताता हूँ। ये देखिए ये पेज था, अपने को बैक कर लेते हैं इसमें। अब हमने ये जो कि इसकी एंट्रीज देख लेंगे यहीं से डायरेक्ट। ये देखिए ये आया था एंट्री, इसको हम व्यू करते हैं तो ये फॉर्म में क्या क्या फिलअप हुआ ये सारा कुछ आप देख सकते हो। बल्क एक्शन में ये सब चीज़ें डिलीट का होता है। ये एक एंट्री है एडमिन नोटिफिकेशन, ठीक है। अब इसमें से आप डिटेल लेके आपका ये डिटेल आ गया सारा कुछ, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ये लो आपका प्रिंट प्रीव्यू भी ये दिख गया यहाँ पर, डायरेक्ट इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि जो फिल करने के बाद थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस, इसको आप कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें जाते हैं सबसे पहले फॉर्म्स में। अगर आप फॉर्म्स में नहीं भी जाते, देखो यहाँ से ट्रायल टू सेटिंग्स में जाके कन्फर्मेशंस, ठीक है। कन्फर्मेशन में जाके आप इसको ये जो है इसे आप एडिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, इसे आप डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जो भी लिखना है आप हटा भी सकते हैं और इसे बाद में सेव कर सकते हैं। इसमें आप कोई पेज भी डाल सकते हैं, मैसेज है इसमें पेज डाल सकते हो, या कोई URL पे रिडायरेक्ट करना है वो कर सकते हो, आप सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, आप नोटिफिकेशन में आएंगे तो एडमिन को नोटिफिकेशन जाएगा नहीं जाएगा, फिर उसके बाद और किसी को अगर नोटिफिकेशन करना तो ऐड न्यू नोटिफिकेशन करेंगे। अब ऐड न्यू नोटिफिकेशन कर लिए तो ये इसमें दिखाएगा आपको सेंड टू ईमेल सेलेक्ट, ठीक है। ईमेल कौन से ईमेल पे देना है, सेव नोटिफिकेशन कर देंगे, जो भी है। अभी मैं ये फिल नहीं कर रहा हूँ, ये फॉर्म की सेटिंग है। जो भी आपको सेटिंग करना है, आपको सारा कुछ फॉर्म वाइज सेटिंग करना यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। फॉर्म टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, अगर आपने पहले नहीं डाला तो बाद में डाल सकते हैं ये सारा कुछ, ठीक है। तो यही था आज का हमने जो ग्रेविटी फॉर्म देखे। अभी नेक्स्ट एक वीडियो आएगी जिसमें ग्रेविटी फॉर्म की ही रहेगी, बट उसमें पेमेंट मेथड कैसे क्या इंटीग्रेट करते हैं ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट कर दीजिए, और या अगर कमेंट नहीं करते तो नीचे में मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप जैसे भी करना चाहें आप बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।